अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं थ्री स्टार न्यूज़। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं शाह बीबी साहिबा। कबल जो हमने इनसे इंटरव्यू लिया था तो उस वक्त नंबर मेंशन नहीं किया गया था जो कि लोग रब्ता करें। अब लोगों के असरार पर हमने दोबारा ये इनसे इंटरव्यू इसलिए लिया, एक तो इनका नंबर जो है वो हम आप तक पहुँचाएँ और मज़ीद इनसे हम मालूमात लेकर आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया 3 स्टार न्यूज़ का। आपका भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें दोबारा टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। लोगों ने बहुत असरार किया। वो जब इंटरव्यू आपका चला तो उसमें हमारा नंबर था और हमसे लोग पूछ रहे थे, ख़ास तौर फीमेल, कि इनका जो रब्ता करना हो तो उसका नंबर जो हमें चाहिए। नंबर मैं आपको दे दूंगी, आप स्क्रीन पे चला दीजिएगा। आपने ये रहनुमाई जो हासिल की है, आपके जो मुर्शद हैं उनका क्या नाम है, ज़रा उनकी तारीफ कराइएगा। जी, वो भी सैयद सजाद हुसैन शाह हैं, जो इस टाइम मेरे मुर्शद हैं और पंजाब मतलब सरहद से बिलोंग करते हैं, KPT। क्या उनसे पहले उनके भी मुर्शद थे क्या? जी, उनके वालिद साहब थे और जब उनकी वफ़ात हुई तो फिर ये लंदन से उनकी जगह पे आके बैठे। यानी कि अपने वालिद साहब के गद्दी नशीं। जी, तो किस बीमारियों का आप इलाज कर सकती हैं? देखिए जी, कुरान पाक आपको पता है कि ज़ाब्ता है हयात और उसमें हर बीमारी की शफा है, हर बीमारी के लिए। और कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ को भी मैंने किया है, मतलब इसका भी दम करती हूँ। अगर मुकम्मल शफा सबको तो नहीं हो सकती, देखें इसमें अल्लाह की हिकमत है, लेकिन कई लोगों को आराम भी आता है। और कैंसर का जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज हो या सेकंड हो, वो लोग रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल एंड में, लास्ट में मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। इसके अलावा जो है फालिज हो गया और काले जादू का तोड़, औलाद में जैसे बंदिशें कर दी जाती हैं और इसी तरह कारोबार में, रिश्तों में रुकावट, इस तरह जायज़ काम जितने भी हैं। कहीं ऐसे होते हैं कि लोग, बहुत सारी ऐसी माएँ हैं उनके बच्चे पैदा होते हैं लेकिन मर जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। इसका कोई दम दरूद या कोई ऐसा कोई आपके पास है? जी, जी, बिल्कुल है और आती हैं औरतें और शुक्र है अल्लाह का, ये कामयाब इलाज है और अल्लाह के फज़ल व करम आपने से। किसी का इलाज किया? जी, जी, किया है, लेकिन आम तौर पे वो एडवर्टाइज़िंग के लिए मुझे आदत नहीं है। इसी तरह से बहुत फालिज हो गया और बहुत सारी बीमारियां हैं तरह-तरह की, जो भी मतलब बीमारी हो वो रब्ता कर सकते हैं रूहानी। हाँ, ऑपरेशन, कई चीज़ों के जो ऑपरेशन होते हैं और जो बोलते हैं कि रूहानी तौर पे ऑपरेशन हो जाता है, सब लोग समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं, तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। लेकिन जो काम ऑपरेशन का है वो ऑपरेशन से ही होगा और जो रूहानी मसले मसाइल हैं वो रूहानी इलाज से। आपका क्या तरीक़ाकार है? मैं सबसे पहले इस्तिखारा निकालती हूँ, वो भी रात को, और लिमिटेड लोगों को कहती हूँ, टाइम नहीं होता। और उसके बाद इस्तिखारे में जो कुरानी आयात आती हैं वही मेरा इलाज होता है, मैं तावीज़ नहीं लेती। आप यानी कि तावीज़ लिख कर नहीं देती? नहीं, तावीज़ लिख के नहीं देती, डायरेक्ट। सिर्फ आप कुरानी आयत पढ़ती हैं और दुआ करती हैं उनके हक़ में? कुरानी आयत पढ़ती हूँ और वही दम करती हूँ, ऑनलाइन भी करती हूँ और अल्लाह पाक उसी से शिफा देता है। देखें, कुरान पाक में हर चीज़ के अलग आयत है, हर चीज़ का अलग दम है और हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का। कुल इंसानियत के लिए है। बिल्कुल, कुल इंसानियत के लिए। तो इस वजह से जो है ना, कुरानी आयात से ही दम किया जाता है। तावीज़ भी तो देखें कुरान पाक की सूरतों और आयतों की होते हैं, मैं डायरेक्ट कुरानी आयात से दम करती हूँ। हाँ बिल्कुल जी, सुना कि जादू वगैरह भी, इसका भी आपके पास तोड़ है? बरहक है और आप इसकी बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जादू बरहक है, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आखिरी अयाम में हुआ था। बिल्कुल आखिरी अयाम में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ था। इसका तोड़ भी करती हूँ अगर हुआ हो तो, नहीं तो ज़्यादातर जो है ना, दम से लोगों को आराम आ जाता है। लेकिन बहुत जो है ना, आपको पता है कि कालू जादू का तोड़ हर कोई नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, हमने इतने लाख दे दिए, इतने पैसे ले लिए, हमें आराम नहीं आया, तो मैं लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है ना। अच्छा ये बताएं कि मेरे से कुछ ऐसे लोगों की मुलाकात हुई है, हजरात
کہ ان کو مرगी کے दौरे पड़ते हैं जवानों को और ओवर एज को, तो इस बारे में आप बताइएगा, इसका भी कोई जी बिल्कुल है, दम करती हूँ और पानी पे दम करके देते हैं। अगर जो है वो बाकायदगी से इलाज करवाएं, क्योंकि एक फूंक से मैं नहीं समझती हूँ कि कोई ऐसा जादू हमारे पास है कि एक फूंक मारो और बंदे को शिफा हो जाए, ऐसा नहीं होता। आराम आराम से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आराम आता है। कि आला दिन का चिराग लोगों के पास है, आपके पास नहीं है? नहीं, लोगों के पास भी नहीं है, ये सब झूठ है और मैं इसे नहीं मानती। ये बाकायदा एक रूहानी इलाज होता है जो कुछ दिनों में, जैसे आप पानी पीते हैं एक होता है ना और चिराग, दम करवाना शुरू करते हैं, उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ आ जाती है कि असर हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा वगैरह कोर्स देते हैं 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का, आपके पास क्या दम 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा उसको बुलाते हैं या कि पहले दम पे ठीक हो जाता है? बात ये है कि ये तो 2-3 दम होते हैं। मर्ज तक है कि किस तरह से जो है, मतलब कैसी बीमारी क्या है, तकलीफ क्या है। कोई ऐसा भी होता है, बच्चे आते हैं जी 1 हफ्ते से रो रहे हैं, दम किया उनको आराम आ जाता है। और अब बीमारी तक है कि किस किस्म की बीमारी है, तकलीफ क्या है, उस हिसाब से दम चलता है। और ऑनलाइन दम करती हूँ और जो आ सकते हैं वो आके करवाते हैं। जो दूर हैं वो ऑनलाइन से कराने। वैसे सदका एक देना जो है वो एक जिस्मानी सेहत के लिए बेहतर है, तो इसके बारे में भी आप तलकीन करती हैं किसी को? बिल्कुल, और मैं भी उन्हीं लोगों से दिलवाती हूँ जो सीरियस क्रिटिकल पोजीशन में मेरे पास आते हैं, मैं सबसे पहले। लेकिन बकरा देखें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस वजह से सदका जो है ना वो आप कर सकते हैं 1.25 किलो गोश्त का। अक्सर जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो उनको मैं कहती हूँ कि आप 1.25 किलो गोश्त बकरे का लें और सदका करें। पैसे नहीं लेती आप? पैसे मैं नहीं, अगर कोई कहे जी ये आप रकम ले लें, आप खुद ही दे दें तो? नहीं, वो तो जो पेशेंट होता है उसके ऊपर से वारना होता है ना, अच्छा। तो इस वजह से फिर सदके के हम सादात हैं, तो वो हाँ तो नाज़रीन सुन लें कि ये जो सदका होता है कि वो सर के ऊपर ऐसे 3 मरतबा घुमा 7 मरतबा घुमा कर वो जो आप अपने ही हाथों से वो छत पे डाल दें ताकि जो शाहीन है वो उसे खाया। जी बिल्कुल इसी तरह, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और फिर जो है जो वो भी जो क्रिटिकल होते हैं पेशेंट, उन्हें हम एडवाइस करते हैं। बाकी सदका तो सबके लिए जायज़ है ना? नहीं सबके लिए है, लेकिन सदका भी काफ़ी और चीज़ों का भी होता है। हर किसी का जो बकरा नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो का होता है बिल्कुल। और जी काली मुर्गी का सदका होता है, वो भी अपने ऊपर से वार के, मैंने आपको कहा है कि पेशेंट तक होता है कि पेशेंट किस तरह के बीमारी क्या अच्छा है। आप तो फी सबीलिल्लाह करती हैं, एक बंदा है उसकी बीमारी अरसा दराज से ठीक नहीं हो रही है, और वो आपके दम से और आपके बताए हुए तरीके से ठीक हो गया, तो अगर वो खुशी से वो इतने लाखों वो खर्च कर चुका है, तो अगर वो खुशी से आपको कुछ देना चाहे हदिया, तो आप उसे कबूल कर देंगे? अगर कोई अपनी खुशी से दे तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं डिमांड मेरी नहीं होती कि मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं काम करूंगी। हाँ, काले जादू के लिए जो अप्लाई करते हैं उसमें हाथ डालने से पहले मैं अपना सदका ज़रूर उन्हीं को कहती हूँ और वही करवाते हैं। वो खतरनाक डेंजर है ना? डेंजर है। और इसी तरह इसके अलावा जितने भी हैं वो ऐसे ही दम करती हूँ डायरेक्ट। फी सबीलिल्लाह। जी फिर दुआएं लेती हैं? हाँ, दुआएं लेती हूँ। आपका का ये दुआओं से बढ़ के क्या चीज़ है। देखिए दुआएं इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, और करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। शोहरत इज्जत सब कुछ मेरे मालिक के हाथ में है। मेरे आंखों में नर्सरी नज़र आपको आ रही है, ये भी इनकी है, तो इसके बारे में क्या कहें? ये मेरा शौक है। कारोबार में मुझसे आप जानते हैं ये मर्दों का काम है, लेडीज़ का तो नहीं है। बस चलें, शुक्र है अल्लाह का, कुछ ना कुछ हो जाता है। मुलाजिम रखे हुए हैं इसके लिए, वो इसकी देखभाल करते हैं, लेकिन बेसिकली ये मेरा शौक है। मुझे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे मालिक का लाख लाख करम है, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से ही ये सब हुआ है। मुझे कि आप हज़ारे की हैं, लैंग्वेज है आपकी, हज़ारा लैंग्वेज है? जी बिल्कुल, मैं हज़ारा की हूँ। हज़ारे वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनको अपनी ज़बान में आप ज़रा थोड़ा सा बताइए, 1-2 लाइन। मैं तमाम अपने हज़ारे वाल जितने भी मेरे भैन भ्रा ने और इसके अलावा पठान हो गए, जितने भी मुसलमान ने और राबता कर सकने ने,
बिल्कुल मैं ताबेदार हाँ और दम मस्तेकी से पूरे पाकिस्तान च और आउट ऑफ कंट्री जितने भी लोग ने वो राबता करन कोई रूहानी मसला होवे तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं तरसा जो मेरे को हो सकिया। जी नाज़रीन, ये थी जी शाह बीबी साहबा। आज इनका हमने इंटरव्यू खसूसी हमने लिया और आप तक पहुँचाया। आप हज़ारा की हैं और हज़ारा लैंग्वेज है आपकी। ज़रा हमारे हज़ारा जो फीमेल मेल हैं उनको ज़रा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम मने भैनों और भरावो। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान तो बाहर जितने भी है ने खाली हज़ारेवाल नहीं जितने भी मुसलमान ने उन्हां नाल किसी किस्म ना कोई रूहानी मसला होए वो ज़रूर राबता कर सकते ने और इंशाल्लाह जिथे तक होसी मैं कोऑपरेट करसा। मैं ऑनलाइन भी दम करनी है और मेरा नंबर स्क्रीन पे भी चलसी वो देख के और उसने मुताबिक जिस राबता करना होवे वो कर सकते हैं। नाज़रीन, शाह बीबी साहबा का जो नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा है तो मैंने मेंशन किया है। आप लोगों को जो भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है फीमेल या मेल वो आप इस नंबर को आप नोट कर लें। नंबर मैं बोलता हूँ 0311 3030 दोबारा सुन लीजिएगा 0311 3030 जोंक का नंबर है। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।